जैसे कि आपको पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है। आपके यहाँ पे 6 को हो रही है कि 7 को हो रही है? हमारे यहाँ तो 7 को हो रही है। तो मैं कान्हा जी के लिए ड्रेस वगैरह लेने आई हूँ मार्केट। चलो आपको भी दिखाते हैं कि कैसे कैसे फैंसी ड्रेस आ गए हमारे मार्केट में। चलो तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि मैं आई थी शॉपिंग करने के लिए जन्माष्टमी के लिए, तो उसके लिए कुछ ले लेती हूँ। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे पालने थे, झूले थे, सिंहासन थे। लेकिन हमने पिछले साल ही नया सिंहासन ख़रीदा था, पूरा झूला ख़रीदा था, तो एक बार में तो वो ख़राब होते नहीं है, तो इसलिए हमारे पास तो था। लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी। तो गाइस यहाँ पे ड्रेस देख ली है। ड्रेस देखते ही देखते इनकी रेंज बता दूँ तो ये 150, 200, 250 महंगी भी थी और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में भी थी। जो मैंने पसंद करी थी वो भी आगे आप देखोगे कि मैंने कितने रुपए वाली पसंद करी है। तो मैं वही ड्रेस में डिस्कशन चल रहा था कि कौन सी ड्रेस सबसे सुंदर लग रही है, लेकिन भैया ने वो बाद में दिखाई जो मुझे चाहिए थी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ना अपने कान्हा जी के लिए 2 ड्रेस सेलेक्ट करी, क्योंकि एक तो छठी पे पहनेंगे कान्हा जी और एक स्नान करने के बाद पहनेंगे। लेकिन क्या हुआ कि दोनों के जो कलर थे ना वो सेम थे, बट फिर भी मैं घर पे ले गई क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी ये ड्रेस कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और अगर मैं आपको रेंज की बात करूं तो इतने रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिली। ये जो ऊपर वाली ड्रेस है, अगर आपको सही से दिख रही होगी तो ये थी 150 की, और जो नीचे वाली थी वो 60 रुपीज़ की थी। तो इन भैया की शॉप से मैंने ली थी और मुझे बहुत ही अच्छी ड्रेस लगी। उसके बाद बारी आती है पगड़ी की, माला की, इन सब की, तो मैं वो भी ले लेती हूँ। तो आगे बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया। तो गाइज़ ये थी राजस्थानी पगड़ी, क्योंकि बहुत लोग ऐसी पगड़ी भी लगाते हैं, लेकिन मुझे तो मुकुट ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। फिर भी मैंने देख ली थी तो मैंने यहाँ पे अपना मुकुट भी शायद पसंद कर ही लिया है। ऑनलाइन आपकी शॉप से लिया हमने कान्हा जी की ड्रेस और पगड़ी वगैरह से लिया। मैं घर जाकर दिखाऊंगी। अभी दिखाइए तो जन्माष्टमी में पहनेंगे ना कान्हा जी, तो मैं चल दिखाऊंगी आपको। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हमें मिल गई थी। तालाब वाली के लिए ना भैया, तालाब रोड शिव मंदिर। तो तालाब रोड शिव मंदिर अगर आपको भी विजिट करना है तो भगवान जी का सारा सामान है। परचून का भी रखा है ना? हाँ, अच्छा, परफेक्ट से। तो वो सारा सामान आपको इस शॉप पे मिल सकता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत अच्छी वैरायटी है हर चीज़ की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ भैया, तो ये जो नाम है ये है बालाजी पूजा घर की तरफ पड़ेगा, बिल्कुल मंदिर के सामने। तो बिल्कुल मंदिर के सामने कोई भी आसानी से आ सकता है। बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे सामान बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपना रिव्यू बताया। तो कोई भी आके विजिट कर सकता है। चलो घर चलते हैं। भगवान जी का सामान ले लिया, बाकी अब नॉर के कपड़े लेने हैं तो उसके कपड़े देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। बिल्कुल छोटू से, क्योंकि कान्हा जी भी ना जो कान के जो छेद है ना वो बहुत छोटे से हैं, तो उसमें बाली वगैरह इतनी आसानी से नहीं आती। तो मैं शुरू से ही टॉप्स बनाती हूँ। और बाज़ार इतनी अच्छी तरह से जगमगा रहा था जन्माष्टमी की वजह से, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर जगह आपको कान्हा जी की ड्रेस, कान्हा जी के पास बच्चों के जो कान्हा जी वाले कपड़े होते हैं वही देखने को मिल रहे थे। तो गाइस मैं गई थी फिर इस वाली शॉप पर, और इस वाली शॉप पे तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा कलेक्शन कि मन कर रहा था कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। इतना सुंदर कलेक्शन रख रखा था इन भैया ने, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं ले लेती हूँ अपने कान्हा जी के टॉप्स वगैरह। तो चलो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग। ये वाले कर देना, ये वाले कर देना। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सबको हमारी पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो आप सबके यहाँ पे क्या क्या हो रहा है हमें नहीं पता, बट हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है, नहा धो के पूजा पाठ हो चुकी है और अब है अपने कान्हा जी का पूरा मंदिर सजाने की तैयारी। तो उसी प्रिपरेशन में हम लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने अपना कान्हा जी का झूला निकाल लिया है, जो हम लास्ट ईयर खरीद के लेके आए थे। ये रहा वो हमारा छोटू सा झूला, ये हमारा छोटू सा कानू। और अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ हमारे लड्डू जी। तो ये रहे हमारे लड्डू जी, हमने इन्हें येलो कलर के वस्त्र पहनाए हैं। ये हमारे छोटू लड्डू जी हैं जो इसी में फिक्स रहते हैं, मतलब ये निकलते नहीं, इसी में फिक्स है। और ये हमारे सारा हमने मंदिर पूरी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। और उसके बाद पंचमेवा का भोग लगा दिया है और नाश्ता भी कर लिया है। सो अब थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ मैं मंदिर सजाने की। तो उसके लिए जो जो सामान चाहिए वो मैंने इकट्ठा करके रख लिया है और बस तैयारी करते हैं। और जैसे थोड़ा हम मंदिर वो क्या बोलते हैं कृष्ण जी का दरबार सजाते रहेंगे तो आपको दिखाते रहेंगे। तो चलो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। सो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाल कपड़ा ले लिया है। मैंने यहाँ पे लाल कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर मेरे पास येलो कलर की एक नेट है। फ्लैश जल रही है तो आपको ऑरेंज शेड लग रहा होगा, ये येलो कलर की नेट है। तो मैंने कुछ इस तरह से भगवान जी का आसन तैयार कर दिया है चौकी पे। चौकी नहीं है वो, हमें प्लास्टिक का हमारे पास रखा है कॉर्नर सा, तो हमने उसी पे कर दिया। और उसके बाद हाथ हटाओ ना, उसके बाद ऐसे करके हमारा आ जाएगा कृष्ण जी का झूला। तो कुछ इस तरह से रहेगा। अभी पूरा डेकोरेट करूँगी पीछे से भी काफ़ी अच्छे से, तो तब आपको देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे करती रहूँगी तो वो मैं सब आपको दिखाती रहूँगी। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
हेलो गाइस, तो शाम के बज रहे हैं 5, तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ उसकी मखाने की खीर। तो उसके लिए मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया है देसी घी, जो बिल्कुल घर का घी होता है। हम अपना घर का घी ऐसे निकाल के रख लेते हैं, तो मैंने बिल्कुल डाला देसी घी 2 से 3 चम्मच। और इसमें मैं 1 कटोरी जो मखाने होते हैं इनको काफ़ी अच्छे से रोस्ट करूँगी। सो गाइस, यहाँ पे मेरे मखाने हल्के हल्के रोस्ट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है इनका कलर, बिल्कुल लाइट लाइट रहना है। तो थोड़ा सा और कुरकुरे से हो जाएंगे, तो इनको फिर क्रश भी करना है ठंडा होने के बाद। तो मैं थोड़ी देर बाद ही इसको उतार लेती हूँ। तो आप भी ये वाली खीर ट्राई कर सकते हो, ये व्रत में बहुत अच्छी लगती है और वैसे भी आप कभी भी बना सकते हो। हेलो गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने मखाने वगैरह कर लिए थे, लेकिन जब मखाने की खीर बनाते हैं तो उसमें शुगर ऐसे ऐड कर देते हैं। तो मैंने इस बार ट्राई किया है कि हम कंडेंस्ड मिल्क बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 कप, ये वाला जो कप होता है वो 2 कप मैंने प्योर, मतलब जो फुल क्रीम मिल्क होता है ये वाला मैंने जो लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है मदर डेयरी का। तो मैंने इसको मदर डेयरी के 2 कप डाल दिए हैं अपने भगोने में। और इसके साथ जो चीनी जाएगी, जो शुगर जाएगी, वो जाएगी इतनी कि 1 कप, मतलब यहाँ तक है पूरा। तो ये हम डाल देंगे चीनी और एक साथ मिला देंगे इसको। एंड गैस कर देते हैं ऑन। और ऑन करने के बाद इसे हमें लगातार चलाना है। इसे बिल्कुल भी हमें इसकी रबड़ी नहीं बनानी, इसको हमें थोड़ा थिक मीन्स गाढ़ा बनाना है। तो इसको चलाते रहेंगे। तो जो चीनी है वो अपना कलर भी देगी और साथ में कैसा बनके रहेगा तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो पहले मैं तो इधर मेरे मखाने हो गए थे भुन के तैयार, और इधर मैं बना रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। तो ये जब रेडी हो जाएगा तो फिर बीच में बिल्कुल भी बनाना नहीं पड़ेगा खीर बनाते टाइम। फिर बीच में ये बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि इसे बनने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं खीर का प्रोसेस करूँगी। तो कुछ सामान भी है जो मुझे मार्केट से मंगाना है, तो उसे लेने के लिए मैंने भेज दिया है नोआ के डैडा को। तो चलो बनी रहिए ब्लॉग में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप भी बनाइए व्रत में, और कभी भी आप बना सकते हो और इन्जॉय कीजिए। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि दूध का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, इसमें हल्के हल्के बबल्स भी आ रहे हैं और साइड में जो दूध है वो चिपकने लगा है, तो ये थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। तो इसी बीच जैसे मैंने 15 से 20 मिनट बताए, तो इसमें कम से कम मुझे 30 से 35 मिनट लग गए थे और इसे और भी ज़्यादा गाढ़ा होने देना है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े से। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि 30 या 35 मिनट्स के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक होने लगा था। तो गैस की फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल ऑफ, और उसके बाद थोड़ा सा जो भगोना है ये भी गर्म रहता है। तो जब तक ये ठंडा होगा तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो ये अपनी तरफ होता रहेगा ठंडा। तो इस तरह से हमने बना लिया। सो गाइज़, यहाँ पे मैंने जिसमें मैंने मखाने को तले था, तो उसी पैन में मैंने अपने आधे लीटर दूध डाल लिया है और उसमें खद्दा ले लिया है। एक खद्दा आने के बाद अपने क्रश करे हुए मखाने डाल दिए हैं। तो मखाने डालने के बाद इसमें और ज़्यादा खद्दा पड़ेंगे, हल्के हल्के। बिल्कुल गैस की जो फ्लेम है उसको आप लो कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने मखाने तो डाले नहीं थे, मखाने के साथ साथ इसमें हल्का हल्का खद्दा आप देख ही रहोगे, ये आ रहा है। उसके बाद मैंने डाल दिया है केसर, और केसर डालने के बाद इसको थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपने ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब आप अपनी मर्जी से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। जैसे मैंने डालूंगी इसमें काजू, बादाम और हरी इलायची का पाउडर। तो आप पिस्ता, चिरौंजी वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट में कुछ भी ऐड कर सकते हो। किशमिश डाल सकते हो, लेकिन किशमिश मैं इस मखाने की खीर में थोड़े कम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ना अलग सा टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे खीर बनती है, और इसको थोड़ा सा खद्दा आने देते हैं। तो गाइस, इसी के साथ मैंने अपना कंडेंस्ड मिल्क जो बनाया था वो भी डाल दिया है। तो इससे ये इस तरह से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और कलर भी देखो हल्का हल्का, भाई मुझे लग रहा है कलर चेंज हो रहा है। ये नहीं पता कि फ़ोन में पता चल रहा है या नहीं। तो आई होप आपको भी पूरी जो रेसिपी है वो समझ में आ रही होगी। तो जो बाकी का, तो गाइस, ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमें बस इसमें 1-2 खद्दा और लेना है और उसके बाद से ढक के रख देना, और ये पूरी तरह से खीर बनके तैयार हो चुकी है। तो चलो, इस तरह से बनी थी खीर। तो अगर आपको रेसिपी समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कैसी लगी है रेसिपी तो ये भी बताना। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बस थोड़ा सा कंडेंस मिल्क बनाने में टाइम लगेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसे खीर को बनाने में। तो चलो, बने रहिए मेरे। सो गाइस, यहाँ पे पारुल ने पूरी तरह से रेडी कर दिया है मंदिर, और ये देखो हमने लगाया झूमर, जो हम दीपावली पे लेके आए थे। तो भैया जिससे हमने झूमर लिया, अगर आप मेरी ब्लॉग देखते हो तो प्लीज़ ज़रूर देखना। हमने झूमर अब जन्माष्टमी पे भी लगाया, और पूरी तरह से पीछे लगाया हैप्पी बर्थडे का टैग। हमारे घर में हमारे सब घर में रखा हुआ था, हमने कुछ भी नहीं, सिर्फ माला लिए हमने, और बाकी हमारा सारा वही वाला सारा काम आ गया, और बाकी ये सब। तो गाइस, ये है हमारे ठाकुर जी की वस्त्र, और ठाकुर जी अब नए नए कपड़े पहनेंगे। जैसे बच्चे का जन्मदिन होता है तो वो शाम के टाइम तैयार होता है, तो अब हम अपने ठाकुर जी को नए नए कपड़े पहनाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी बैठ चुके हैं। इधर हमने हैप्पी बर्थडे का बहुत बड़ा सा बैलून लगाया, और एक लगाया पीछे की तरफ, और ये पूरी तरह से लग रहा है। यहाँ पे तो एक ठाकुर जी हमारे हैं छोटू से, और इनकी माला कहाँ है? छोटे वाले ठाकुर जी की माला बनाई? अच्छा, वो वाली नहीं, गेंदे वाली।
एक ही हम जा रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे, ओवर वॉइस करनी पड़ेगी, हम जाके बताओगे हम जा रहे हैं, जाके देखने चार्जर। मम्मी का तो गाइस झांकी देखने के लिए मौसी के घर के बाहर ही ये स्टेज लगती है, तो हम वहाँ पर चले गए थे, मम्मी मैं पारुल और नो के डैडा चाचू सब चले गए थे। तो यहाँ पे हमारी ये राधा रानी बनी हुई है, भाभी की बेटी। तो बच्चे इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे सब अपनी अपनी ड्रेस में। और यहाँ पे सुदामा और कृष्ण जी का ही चल रहा है मिलन। और उसके बाद मतलब ये थोड़े तार वगैरह आ रहे हैं, आपको प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, लेकिन मेरे पास तो गाइस वहाँ से देखने के बाद हम 1-2 मंदिर देखने चले गए, क्योंकि हर मंदिर में कुछ ना कुछ तो गाइस इस मंदिर की व्यवस्था इतनी अच्छी लग रही थी कि ऊपर जिसको नहीं देखा जा रहा, नहीं जीने पे चढ़ा जा रहा, तो नीचे ऐसे स्क्रीन लगा रखी थी। जो ऊपर प्रोग्राम हो रहे थे वो आप नीचे भी बैठ के आराम से देख सकते हो, जो भी बुजुर्ग होते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। हम सारे मंदिर घूम रहे हैं, हम अभी 2 मंदिर कवर करके आए हैं और अब चलते हैं अपने पेट्रोल पंप वाले मंदिर में। तो वहाँ पे भी कैसा डेकोरेशन है, बैठा है आगे को मंदिर से मिला है एक टॉय। तो चलो चलते हैं। गोदी लो ना। तो गाइस ये सब मंदिरों में से बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है और ये काफ़ी दूर में फैला हुआ है, और बड़ा होने के साथ साथ इसमें भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा देखने को मिली थी। तो गाइस ये मंदिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी इस मंदिर में, और इतना सुंदर सज रहा था ये मंदिर। और भीड़ की बात करूँ, सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे इस मंदिर में देखने को मिली। तो ये सामने ही दुर्गा माता मंदिर और अंदर सब देवी देवताओं की मूर्ति हैं, तो बहुत ही अच्छे लगता है। चलो 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 दिया राजा दिया आगे बढ़ते। तो गाइस ये ऊपर की तरफ भद्रकाली माता का मंदिर बना हुआ है, तो पूरी मतलब बीच में से बिल्कुल मतलब नहीं आप आ जा सकते, ऐसे साइड में आप आने जाने का बना रखा, और यहाँ पे सबके दर्शन करते हुए ऐसे आप बाहर निकल सकते हो। तो बिल्कुल भी भीड़ भाड़ होने के साथ साथ धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं थी, और सब कुछ अच्छे से हो रहा था। और अब निकल जाते हैं बाहर की तरफ। तो गाइस वापस चलते हैं फिर घर, और मौसी के यहीं पे चलेंगे क्योंकि सब वहीं पर थे। तो फिर उसके बाद टाइम हो गया था 11 साढ़े 11 बजे का, तो फिर घर जाके पूरी प्रिपरेशन भी करनी थी, भगवान जी को नहलाना धुलाना भी था। और यहाँ पे एक झांकी हमारे सामने आई थी भोले बाबा की और माँ पार्वती की, तो हमने इसको भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। सो गाइस इसी के साथ आ गए थे हम घर, और घर पे हमने दूध दही घी शक्कर और शहद का एक मिश्रण बना लिया था, जिससे हमें भगवान जी को स्नान कराना था। तो बस अब भगवान जी का कराते हैं स्नान। और क्योंकि 12:01 हो गया था, तो चंद्रमा सब बोल रहे कि 11:15 निकल गया था या फिर 12 बजे निकल गया था, लेकिन हमें 12:05 पे चंद्रमा देखा था, तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई दिया था। तो उसके बाद अब सबसे पहले हम भगवान जी को स्नान करा देते हैं, और उसके बाद फिर इनको भोग वोग लगाएंगे अच्छे से, खूब अच्छे से पहले स्नान कराएंगे, फिर
लड्डू गोपाल की जय। पहले क्या कलर हो? पहले माखन मिश्री का माखन का। तो गाइस सबसे पहले भोग लगा दिया हमने अपने माखन और मिश्री का, तो जो कान्हा जी को सबसे ज़्यादा पसंद है, और उसके बाद सारा भोग लगाएंगे। हमने बनाए थे ये लड्डू, और जैसे आपने देखा हमने बनाई थी खीर। लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मम्मी भोग लगाओ मेरे मोहन आओ, भोग लगाओ मेरे भगवान सब अमृत कर जाओ, मेरे घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नाचो गाओ धूम मचाओ जय बोलो श्री राम की। तो गाइस जैसे कि आपने देखा हमारा भोग लग गया, हमने एक एक करके सबने झूला झूला दिया था। तो उसके बाद नोआ का ये दंडवत प्रणाम है भगवान जी को कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ करो। तो इसी के बाद हमने अपना व्रत खोल लिया। तो करती हूँ व्लॉग का एंड, मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के।